बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 का 9 क्लास न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसको मुकम्मल करने के बाद हमारे पास इसका रिव्यू एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर है। कोई सवाल पूछा गया है, उसके 4 जवाब है, उसमें से हमने कोई एक चूज करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड। कोई भी अगर हमारे पास सेट हो उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नंबर्स नहीं हो तो इसे क्या कहा जाएगा। यह बात हमें मालूम है, इसे क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट, खाली सेट। ये इसका आंसर हुआ। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, एग्जाम्स में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने टिक मार्क नहीं लगाना, ठीक है। आपने एग्जाम्स में चूज द करेक्ट आंसर लिखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑप्शन 1 लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर में ना टिक मार्क लगाएंगे ना सिंपली बी लिखेंगे, जो आंसर होगा वही जाकर वहां पर लिख देंगे। ये इसका करेक्ट पैटर्न होता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में इसको सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या कहता है, द सेट, हमारे पास एक सेट दिया गया है, इसमें 1 2 3 इसी तरह आगे कंटिन्यू है। कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। कहता है हमारे पास ऐसे सेट को क्या कहा जाता है। क्या ये एम्प्टी सेट है, खाली है, नहीं है। क्या ये सब सेट है, नहीं। क्या ये हमारे पास फाइनाइट है, लामहदूद है। लामहदूद उस सेट को कहते हैं जिसका एंड हमें मालूम नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, फाइनाइट। हमारे पास ये क्या है, इनफाइनाइट है, इसका एंड हमें मालूम है, ये कहां पर जाके रुक रहा है, 10 पे जाके रुक रहा है। इसको क्या कहा जाएगा, उर्दू में महदूद कहा जाता है, इंग्लिश में इनफाइनाइट, ठीक है। जिसका एंड हमें मालूम हो इसको इनफाइनाइट, जिसका एंड हमें मालूम नहीं हो इसको फाइनाइट सेट कहा जाता है। यह बात क्लियर हो गई। दूसरा हमारे पास कहता है कि अगर P अपॉन Q की शक्ल में कोई भी वैल्यू हमारे पास दी गई हो, मिसाल के तौर पर ये क्या है, P अपॉन Q, सॉरी P है यहाँ पर ऊपर, P अपॉन Q की शक्ल में कोई भी वैल्यू दी गई हो और एज अ होल P है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई वैल्यू दी गई हो वो हमारे पास क्या हो, और ये जो Q है, Q क्या है, हमारे पास इंटीजर्स है, तो इस नंबर को क्या कहा जाएगा, इस नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। होल नंबर हमने क्या कहा, 0 1 2 3 ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। इंटीजर्स माइनस में भी नंबर हो प्लस में भी नंबर हो, ये इंटीजर्स हैं। रेशनल नंबर जो भी हमारे पास अपॉन की शक्ल में, मिसाल 3 अपॉन 4 ये हो गया, 9 अपॉन 10, इस तरह बटे की फॉर्म में जो भी नंबर होगा इसको रेशनल नंबर कहा जाएगा। P अपॉन Q, यहाँ पर इनकी जगह नंबर नहीं है, पैटर्न बता दिया गया है कि ये बटे की शक्ल में है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, ये रेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज। हमारे पास अगर एक एम्प्टी सेट है, इसका पावर क्या बनता है, ये सिंपली हमने यहां पर आके बताना है। अगर वो खुद एम्प्टी सेट है तो पावर भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। यहां पर हमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले ये भी एम्प्टी सेट है, मगर एम्प्टी, ये सिर्फ एम्प्टी है। सेट को लिखने के लिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी नंबर के साथ हम, जैसे ये नंबर्स है, इनके साथ ये ब्रैकेट डाल देंगे तो ये सेट बन जाता है। यहां पर एम्प्टी सेट की बात की गई है, ठीक है। तो इस वजह से हम इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहां पर जो सेट है इसके अंदर 0 है, इसको एम्प्टी खाली सेट नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। यहां पर हमें कंफ्यूज करने के लिए इसके अंदर 0 डाल दिया गया। मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसके अंदर 0 है तो ये खाली होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 0 भी कोई ना कोई एक एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो इन तीनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये वाला इसका ऑप्शन आंसर है। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। कोई अगर हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ये एक सेट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ए है या 1 है या कुछ भी हो सकता है। ऐसे सेट को क्या कहा जाएगा, ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, सिंगल टोन सेट कहा जाता है इसको। ये लफ्ज से ही जाहिर है, सिंगल मतलब एक है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन है। अगला हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, यहां पर ये जो निशान है ये किसका है, सब सेट का है। इसको जान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या कहता है। यहां पर हमारे पास क्या होगा, कहता है कि अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का, देन अगर ए हमारे पास क्या हो, इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास क्या होगा। सब सेट को सबसे पहले जान लेते हैं। 2 सेट है हमारे पास, ए सेट है, उसके अंदर हम लिख लेते हैं कि 1 और 2 है, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास क्या है, बी है, और इस सेट के अंदर क्या है, 1 2 3, ये हमारे पास।
ए जो मुकम्मल सेट है वो बी के अंदर आ रहा है कि नहीं, 1 2 यहाँ पर मौजूद है, तो ये मुकम्मल सेट बी के अंदर भी मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में इसको कहा जाएगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए मुकम्मल बी के अंदर आ रहा है, इसको कहा जाता है सबसेट। कहता है अगर ए सबसेट है बी का, तो अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ए क्या है 1 और ये हमारे पास क्या हुआ 2 हो गया। अगला हमारे पास क्या है 1 2 और 3, ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है हमारे पास कॉमन, तो 1 और 2 यहाँ पर कॉमन है कि नहीं, यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 आ गया। 1 और 2 हमने कॉमन लिया कि नहीं, ये हमारा पास आंसर है। 1 और 2 हमारे पास क्या है, ए है कि नहीं, बिल्कुल ए है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर हमने इसको कॉन्सेप्चुअल वाइज सीख लिया। अगला पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 क्या कहता है, इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स, हमारे पास एक सेट है ए का, ए वाला सेट है, इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए वाला सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स है। बी वाला सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स है। कहता है अगर ए पहले सेट में 4 एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, सिंपल सी बात है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा हमारे पास 8। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल 8 हमारे पास पेयर बनेंगे, जोड़ियां बनेंगी। ये बात हमें मालूम है। दूसरा, यहां पर फिर से क्या कहा जा रहा है, कहता है अगर बी यहां पर सबसेट है ए का, देन बी को अगर हम ए से माइनस करवा ले तो ये किसके बराबर आता है। इसको फिर से यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमारे पास वही कंडीशन है, यहां पर इसको मैं रफ वर्क में मिटा देता हूं, ठीक है। हमारे पास यहां पर क्या कहा जा रहा है, इस दफा जो बी है वो हमारे पास सबसेट है ए का। ये बात आपको समझ आ रही है, ये हमारे पास हो गया। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं 3 कर लेता हूं, ये लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैं इसको 3 कर लेता हूँ, ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। और इसको हम 1 और 2 कहते हैं। कहता है जो B है वो सब सेट है A का, इसका मतलब ये है कि B मुकम्मल A के अंदर मौजूद है कि नहीं, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है कि B माइनस A, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले B वाला सेट लिखेंगे, हमने लिखा माइनस है, फिर A वाला सेट लिखा जाएगा 1 2 3, ये हो गया हमारे पास। हमें मालूम है कि माइनस में क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो पहले सेट में मौजूद होगा दूसरे सेट में मौजूद नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो एम्प्टी सेट है वो इसका आंसर आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसको हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास एम्प्टी है, ये एम्प्टी सेट है। इसके साथ अगर ब्रैकेट्स लग जाए तब ये हमारे पास सेट होता है। इस बात को आपने क्या करना है, याद रखना है। ये हमारे पास आंसर हुआ। लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। हमारे पास द डोमेन ऑफ, ये हमारे पास एक सेट दिया गया है, इसका डोमेन हमने बताना है। हमने ये बात सीखी थी कि इस तरह पेयर्स की शक्ल में जब भी आएगा जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डोमेन होते हैं। 0 1 2, 0 1 2 हमारे पास क्या हो गए, ये इसके डोमेन है। और रेंज क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट 1 2 3, ये इसके रेंज बनते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 9 चूज द करेक्ट आंसर थे। क्वेश्चंस दिए गए थे, हर क्वेश्चन के साथ 4 जवाब थे। यहाँ पर हमने इनको सीखा भी, समझा भी, कॉन्सेप्चुअल वाइज यहाँ पर हमने इनके आंसर्स निकालिए। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये सेट्स दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए का सेट दिया गया है, बी का सेट दिया गया है। इन तीनों सेट्स को इस्तेमाल करके हमने क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में 2 बातें पूछी हुई हैं। पहला हमारे पास ये है, दूसरा ये है। सबसे पहले पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या कहता है, पहला पार्ट है यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं ए यूनियन बी और होल का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन हमारे पास इस कंडीशन में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है इसको यू सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी, हमारे पास ए का सेट मौजूद है, क्या कहता है, इसको लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, तमाम ऑड नंबर है, हमने लिख ली। बीच में कौन सा साइन है, यूनियन का, हमने यूनियन डाल दिया। बी वाला है, हमारे पास बी क्या है, तमाम इवन नंबर्स है, 2 4 6 8 10, ये हमने यहां पर लिख लिया। ये बातें क्लियर हो गई। यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स को इकट्ठे करके लिखना, ए यूनियन बी। अब दोनों को इकट्ठे करके लिख लेंगे। ऑड और इवन हमारे पास अच्छे से इकट्ठे करके लिखे जा सकते हैं। 1 2 3 4,
इस तरह करते करते तमाम को इकट्ठे करके हम लिख लेंगे। ये हमारे पास एक सीक्वेंस में बन जाएगा। तो हमने इनको इकट्ठे करके लिख लिया। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, ए यूनियन बी तो आ चुका है, हमारे पास हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास है ए यूनियन बी, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा हमें यह मालूम है कि यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस किया जाएगा, जिसके ऊपर भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल का। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है क्या नहीं, 1 2 3, फिर डॉट डॉट डॉट, इसी तरह लास्ट में हमारे पास क्या है 10। इसका मतलब ये है कि ये इसी तरह कंटिन्यू है 4 5 6 7 8 9 10। टाइम बचाने के लिए हम ये काम करते हैं, माइनस है तो हमने माइनस लिखा, ए यूनियन बी की जगह उसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4, फिर मैं डॉट 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 डाल देता हूं कि ये सीक्वेंस इसी तरह कंटिन्यू है कि नहीं। 4 के बाद 5 6 7 8 9 और एंड में 10। हमने ये काम कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है माइनस। माइनस का मतलब क्या था, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम सेट्स जो कि पहले सेट में मौजूद होंगे और दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। अब पहला सेट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, दूसरा सेट भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। दोनों सेट एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं हो। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से इसको हम क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, एम्प्टी सेट है, साथ में हम लिख देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर हुआ पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। हमारे पास दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने कहा जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसको यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करवा लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3, फिर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि ये इसी तरह कंटिन्यू है। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। अब ए वाला जो सेट है, ए का सेट लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, तमाम हमारे पास वहां पर ऑड नंबर्स हैं, तो हमने यहां पर तमाम ऑड नंबर लिख लिए। अब माइनस का मतलब यह होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि पहले सेट में मौजूद होंगे दूसरे में नहीं। अब ये हमारे पास ऑड नंबर है, ताक है, यहाँ पर ये मिक्स है, ऑड और इवन दोनों है। इसका मतलब ये हुआ तमाम इवन नंबर ऑड में नहीं हो सकते, तमाम जुफ्त नंबर ताक में नहीं हो सकते। जैसे कि 2 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 4 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। हमारे पास 6 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 5 और 7। ठीक है, फिर हमारे पास 8 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 10 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। ये हमने लिख लिया। अब हम चलेंगे बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को फाइंड आउट किया जाएगा, यूनिवर्सल सेट को बी से माइनस करवा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही काम करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया। माइनस लिखा जाएगा, ये माइनस हो गया। उसके बाद क्या लिखा जाएगा बी। बी का सेट हमारे पास दिया गया है, तमाम हमारे पास वो इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। ठीक हो गया, फिर से माइनस है, डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद होंगे मगर दूसरे में नहीं है, वो कौन से सेट होंगे। अब ये तमाम क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। यहाँ पर ताक और जुफ्त दोनों है और इवन दोनों है। तो इसका मतलब ये हुआ तमाम जो ऑड नंबर है वो दूसरे सेट में नहीं होंगे। जैसे कि 1 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 3 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। इसी तरह 5 7 9, ये तमाम पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का आंसर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दोनों के आंसर आ चुके हैं। हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ। अब हमने करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के आंसर का यूनियन करवाना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यही काम करवा लिया जाता है। दोनों के आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं। पहले का आंसर क्या है, ये रहा हमारे पास क्या है 2 4 6, तमाम हमारे पास ये क्या है इवन नंबर है, ये हमने लिख लिया, यूनियन है। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की जगह उसके आंसर लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है तमाम ऑड नंबर है, 1 3 5 7 और 9, ये हमने लिख लिया। यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाएगा। अगर कोई वैल्यू 2 दफ़ा हो तो इसको एक दफ़ा करके लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 दोनों सेट्स को हमने इकट्ठा करके लिखा। ये हमारे पास क्या हुआ, सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। दोनों पार्ट्स को हमने आसान अल्फाज में सीखा और समझा। तीसरा क्वेश्चन फिर से हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं, ए का सेट, बी वाला सेट, सी वाला सेट। इन तीनों सेट्स को इस्तेमाल करके हमने ये चीज प्रूफ करनी है। हमारे पास इस क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट हमारे पास ये कहता है, फिर से क्वेश्चन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। इस साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए दूसरे साइड के। इसका मतलब ये हुआ दोनों साइड्स के आंसर इक्वल बराबर आने चाहिए। ये सिंपल सा काम हमने इसमें करना है। यहां पर सबसे पहले हम इनको बता देते हैं कि हमने किसके ऊपर काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने काम करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन ब्रैकेट है, फिर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। इसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले बी वाला हमारे पास जो सेट है वो लिख लेते हैं, 3 4 5 6, ये हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन है, हमने लगा दिया। सी है, सी हमारे पास इसका जो सेट है वो क्या कहता है, 5 6 7 8, ये हमने यहां पर लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सिंपल और आसान अल्फाज में कॉमन क्या होता है, जो दोनों तरफ मौजूद हो। 5 और 6 यहां पर भी है, 5 और 6 यहां पर भी है, तो 5 और 6 हमारे पास क्या हो गए, कॉमन हो गए। हमने ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व कर लिया। अब हमने इसके आंसर का यूनियन करवाना है ए के साथ, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक हो गया। यहां पर सबसे पहले हमने ए लिखना है। ए वाला सेट हमारे पास क्या कहता है, 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। यूनियन है, यूनियन किसके साथ है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्या हो रहा है, यूनियन है। हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी को इसका जो आंसर था वो हमने यहां पर लिखना है, 5 और 6, ये हमने लिख लिया। यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाए। बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाए। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही तो इसको एक दफा लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है और इसका आंसर भी यही आना चाहिए, तब जाके हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज कौन सी है, ए यूनियन बी है। इसका इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास ए वाला सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। बी यूनियन है बी, हमारे पास बी के सेट के लिखे जाएंगे 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को इकट्ठे करके लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पर मैं यहीं पर लिख लेता हूं इकट्ठा। हमारे पास देखते हैं क्या आता है, बल्कि मैं नीचे लिख लेता हूं, स्पेस कम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी जो है हमारे पास वो क्या बन रहा है, 1 2 3 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। 4 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। 5 6, ये हमारे पास क्या हुआ, यूनियन हुआ। अब हम चलेंगे ए इंटरसेक्शन सी की तरफ। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा ए यूनियन है, ए यूनियन सी, ये हमने लिखा। फिर से सबसे पहले ए वाला सेट लिखा जाएगा, 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट्स है, यूनियन है। अब हमने क्या करना है, सी लिखना है। सी वाला सेट हमारे पास क्या कहता है, 5 6 7 8, ये हमने लिख लिया। ठीक है, यूनियन का मतलब फिर से क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करके लिख लेना। और अगर कोई वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है तो इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। यहां पर चेक करें, 1 2 3 4, ये हमने लिखा। 5 6 7 8, ये हमारे पास यूनियन हो गया दोनों सेट्स का। अब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर भी आ चुका है, ए यूनियन सी का आंसर भी आ चुका है। दोनों के आंसर्स का अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं नाउ। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी, इसके आंसर का हमने इंटरसेक्शन करवाना है ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो यहां पर यही काम होगा। पहले लिख लेते हैं ए यूनियन बी हो गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो गया, इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर सबसे पहले लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ये रहा। मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसका आंसर हमारे पास क्या है, 1 2 3
4 5 6 ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन हमने लिख लिया। ए यूनियन सी हमारे पास ये रहा, इसका आंसर हमारे पास क्या आया था 1, ये मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारे पास आंसर था। दोनों सेट्स के बीच में हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन हमें मालूम है कि इंटरसेक्शन किसे कहा जाता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो दोनों तरफ मौजूद हो, जो कि हमारे पास क्या है 1 2 3 4 ये तमाम क्या है दोनों तरफ मौजूद है कि नहीं। इसके बाद 7 और 8 सिर्फ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड, ये बात हमने साबित कर दी। कौन सी बात हमने साबित कर दी, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ये दोनों आंसर के जरिए हमने यहाँ पर शो करवा दिया। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद है। फिर से हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। तो दो हिस्सों में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते थे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट है बी यूनियन सी का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है बी यूनियन सी, इसको हमने सॉल्व करना है। बी का सेट हमारे पास क्या कहता है, मैं लिख लेता हूं 3 4 5 6 ये हमने लिख लिया, ठीक है। यूनियन हो गया हमारे पास सी के साथ, सी वाला सेट हमारे पास क्या कहता है 5 6 7 और 8 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। दोनों का हमने यूनियन करवाना है। बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके लिखना। अगर कोई एलिमेंट दो दफ़ा हो तो इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा, जैसे कि 5 और 6 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा। 7 और 8 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। बी यूनियन सी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके आंसर का इंटरसेक्शन करवाएंगे ए के साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन होगा बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। हमारे पास इसका इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। सबसे पहले हमने ए लिखना है। ए का एलिमेंट हमारे पास क्या कहता है, इसके सेट के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन है हमने लिख लिया। बी यूनियन सी की जगह उसका आंसर लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 और 8 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि कॉमन, सिंपल और आसान अल्फाज में हमारे पास क्या कहते हैं इसको कॉमन। कॉमन का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो यहाँ पर भी मौजूद हो, यहाँ पर भी दोनों तरफ मौजूद, जैसे कि 3 और 4 दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या हो गया इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है ए यूनियन बी, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ए सेट के एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 ये हमने लिखा इंटरसेक्शन। उसके बाद हमने बी वाला सेट लिखना है, जो कि हमारे पास क्या है 3 4 5 6 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन क्या है, जो दोनों सेट्स में मौजूद हो ऐसे नंबर। 3 और 4 यहाँ पर भी है, 3 और 4 यहाँ पर भी है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास क्या है, पहले हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए, ये हो गया हमारे पास। अब हमने इंटरसेक्शन डाल दिया, सेट सी के एलिमेंट्स हमने लिख लिए, जो कि हमारे पास क्या है 5 6 7 और 8 ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन जो दोनों तरफ मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम चेक करें तो कोई कॉमन हमारे पास नहीं बन रहा, तो इसको हम एम्प्टी सेट ही छोड़ देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा नाउ। नाउ के बाद हमने क्या करना है, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर था इसका यूनियन करवाना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। दोनों के आंसर मौजूद हैं, इनका हम इन्हें यूनियन करवाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन होगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। सिंपल सा और आसान सा है।
यहाँ पर करवा लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है 3 और 4, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 और 4। यूनियन है, हमने यूनियन लिखा। ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है एम्प्टी सेट है, हमने एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता था हमारे पास कि इसको इकट्ठा करके लिखा जाएगा, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं 3 और 4, ये हमने इसको इकट्ठा करके लिखा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के आंसर आया। ठीक है, दोनों के आंसर्स को अगर हम चेक करें तो ये सेम है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। ये बात हमने साबित करके दिखा दी। कौन सी बात? कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आया राइट हैंड साइड के, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स आसान अल्फाज में यहाँ पर सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, पहला ब्रैकेट इसके अंदर वैल्यूज है, दूसरा ब्रैकेट इसके अंदर वैल्यूज है, बीच में इज इक्वल टू है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v। इन ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करके हमने u और v के आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन का मतलब होता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है? यहां पर मैं लिख लेता हूं u-3 फिर कॉमा है। ठीक है, v प्लस 4 ये वैल्यू इज इक्वल टू बराबर है किसके? 3u माइनस 5 के और 6v माइनस 11 इसके बराबर है हमारे पास। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? देखें, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो हमारे पास यहां पर क्या किया जाएगा? पहली वैल्यू पहले के साथ होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ आएगी। ठीक है, इनका हमने कुछ u बना देना है। यहां पर हम यही लिखेंगे। सबसे पहले u वाली वैल्यू u के साथ आ जाएगी, तो v वाली वैल्यू v वैल्यू के साथ आ जाएगी। u-3 फिर बीच में इज इक्वल टू है। ठीक है, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3u-5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे? u वाली वैल्यू को u के साथ लिख लेते हैं, सिंपल वाली वैल्यू सिंपल के साथ, जैसे कि -3 यहीं पर है, ये 5 यहां पर माइनस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 3u अपनी जगह मौजूद है, ये u प्लस है। ठीक है, इसका साइन यहां पर है, ये वाला जो साइन है वो 3 का है, साइन हमेशा उसके सामने रहता है। u यहां पर कोई नहीं है तो हम क्या समझेंगे? ये प्लस है, तो यहां इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर से 5 में से 3 चले गए, 2 रह गया, इज इक्वल टू 3u में से एक u चला गया, तो क्या रह गया? 2u रह गया। क्या नहीं? बिल्कुल। ये जो 2 और u इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये यहां पर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये मैथमेटिक्स का रूल है, तो u यहां पर रह जाएगा। ठीक हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो हमारे पास u का आंसर क्या आया? u इज इक्वल टू 1। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है, मैथमेटिक्स में इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझते हैं? 1 है। इस वजह से अगर अपॉन की शक्ल में नीचे 1 हो तो अक्सर हम 1 को इग्नोर कर देते हैं, नहीं लिखते, तो ये हमारे पास u का आंसर आ गया। अब हमने चलना है v की तरफ। v की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? v प्लस 4 इज इक्वल टू, v की यहां पर दूसरी वैल्यू क्या है? 6v माइनस 11, दोनों के बीच में इज इक्वल टू है, हमने भी डाल दिया। फिर से हम क्या करेंगे? v वाली वैल्यूज एक तरफ और सिंपल वैल्यूज एक तरफ। 4 है यहाँ पर, ये 11 यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। 6v है, ये v यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। इन दोनों को ऐड करवा ले, 15 बन गया। 6v में से एक v निकाले, क्या बन गया? 5v रह गया हमारे पास। फिर से 5 और v के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है ना प्लस है ना माइनस है ना डिवीजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो 5v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो हमारे पास यहाँ पर v किसके बराबर आया? 3। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास v और u दोनों का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का, इसको सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास फिर से 2 सेट्स दिए गए हैं, सेट्स के एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं, ये हमारे पास मुश्किल अल्फाज में बनाकर दिए गए हैं, हमने एलिमेंट्स खुद से निकालने हैं, फिर उसी की मदद से हमने इनको तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है? पहला सेट क्या है? a है, यहां पर हम a लिख लेते हैं। a सेट के एलिमेंट सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास नेचुरल नंबर हमें मालूम है,
नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन, सॉरी, x हमारे पास क्या है, वो लेस देन 5 या बराबर देन 5 होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर लिखना है। सिंपल से और आसान से काम ये है कि हमने ए के जो सेट है उसमें हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं, कहाँ से लेकर, नेचुरल नंबर हमें मालूम है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो ये हमारे पास पहला सेट हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमने लिख लिया। सेम इसी तरह हमारे पास जो बी वाला सेट है उसके अंदर क्या कहा गया है, y सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर हमें मालूम है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, कहाँ तक लिखना है, 4 तक हमने लिखना है। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। w से होल नंबर, n से नेचुरल नंबर, तो ये हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स निकाल लिए। फिर कहा गया है इनका रिलेशन बनाना है फ्रॉम ए टू बी। इनका हम रिलेशन बना लेते हैं, हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b, ये सिंपल सा इसका हम रिलेशन बना लेते हैं। 1 2, सबसे पहले जो पहला सेट है वो हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने लिख लिया। हमारे पास इसका रिलेशन बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये सिंपल सा और आसान सा इसका तरीका है, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं कि कैसे करवाई जाती है, सिंपल सा और आसान सा काम है। यहाँ पर चेक करें, हम इनके तमाम जो एलिमेंट्स है इसके हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ। हमारे पास सबसे पहला क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 हो गया। 1 जो है इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ आएगा, 1 0 1 1 हो गया, 1 2 हो गया हमारे पास, 1 3 1 4, ये इसके साथ हो गया। ठीक है, अब 2 को इस तमाम ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो 2 0 2 1 2 2 हो गया हमारे पास, 2 3 हो गया हमारे पास। इसी तरह आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर चेक करें 2 4 हो गया। ठीक है, अब 3 वाला जो एलिमेंट है इस पूरे ब्रैकेट के साथ आएगा, 3 0 3 1 3 2 3 हमारे पास किसके साथ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, फिर हमारे पास 3 4 के साथ। सेम इसी तरह अब हमने 4 वाला जो एलिमेंट है इस पूरे ब्रैकेट के साथ आएगा, 4 0 हो गया, 4 1 हो गया हमारे पास, फिर से 4 2 हो गया, 4 3 हो गया और 4 4 हो गया hamaरे पास। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब 5 जो लास्ट है इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, 5 0 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 5 3 और लास्ट में हमारे पास 5 4 हो गया। ये तमाम हमने इसके रिलेशंस बना लिए, यही बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 5 और 5 कितने होते हैं, 25। इनको काउंट आउट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 25 हमारे पास हो गए कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, बकाया पार्ट्स तो हमने लिख लिए। पहला पार्ट हमारे पास क्या कहता है, R1, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। R1 हमारे पास क्या कहता है, X और Y जो है सच दैट हमारे पास x क्या लिखा गया है, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं, x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास पहले से मैं एक दफ़ा फिर देख लेता हूं, x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ये पेयर बनता है, पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा एलिमेंट y होता है, ये बात हमें मालूम है। ठीक है, तो R1 में हमने क्या बताना है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो x और y क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसे कि हमारे पास पहला क्या है, 1 और 1 दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, सेम इसी तरह। अब देखिए 1 और 4 तो आपस में बराबर नहीं है, 2 और 2 ये दोनों क्या बराबर है, आपस में बिल्कुल बराबर है, तो ये हमने लिख लिए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर चेक करें 3 और 3 ये भी आपस में बराबर है, और लास्ट में हमारे पास 4 और 4 है। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो पेयर्स है, रिलेशंस है जो हमने यहाँ पर अलग कर लिए, जिसमें x और y दोनों बराबर हैं कि नहीं, x और y बराबर हैं कि नहीं, ये हमने अलग कर लिए। ये पार्ट 1 का हमारे पास आंसर हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर R2 में हमने क्या बताना है, R2 में हमने ये बताना है कि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर रिलेशन में दो वैल्यूज है कि नहीं, पहली x की दूसरी y की, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए y से। यहाँ पर ऐसे तमाम एलिमेंट्स रिलेशन हमने अलग कर लेने हैं।
पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। ये दोनों बराबर हैं, ये छोटी है ये बड़ी है, ये छोटी है ये बड़ी है, ये छोटी ये बड़ी। यहाँ पर इसको लिखा जाएगा, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, ठीक है। 2 और 1 को लिखा जाएगा सेम। इसी तरह आगे लेके चलते हैं, 2 और 2 बराबर है आपस में, 2 छोटा है 3 बड़ा है, इसको नहीं लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखा जाएगा। 3 वाले तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाएगा 3 और 0, 3 और 1, क्योंकि पहला बड़ा है और दूसरा हमारे पास x बड़ा है, y क्या है छोटा है। ऐसे तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ पर अलग कर लिए। 3 2 तक लिख लिए, ये दोनों बराबर है, फिर ये पहला छोटा हो गया दूसरा बड़ा। 4 तक जाएंगे, हमारे पास क्या है 4 और 0 हो गया, 4 और 1 हो गया। इसी तरह हमारे पास और 4 और 2 हो गया, 4 3 हो गया, ये हमने अलग कर लिए, ठीक है। फिर 4 4 बराबर है। इसी तरह अब 5 की तरफ चलेंगे, हमारे पास क्या है 5 और 0, 5 और 1। हमारे पास अगला क्या है 5 और 2, फिर से 5 और 3, और लास्ट में 5 और 4। ये तमाम वो रिलेशंस हैं जो हमने अलग किए, जिसमें पहला एलिमेंट x वाला बड़ा है, y वाला छोटा है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर चेक कर लें, हमने ऐसे तमाम एलिमेंट्स अलग करने हैं R3 में, जिसमें x और y दोनों को आपस में जब जमा किया जाएगा तो 6 बनना चाहिए। R3 में हमने ऐसे ही एलिमेंट्स अलग करने हैं, तो यहाँ पर कौन से बनेंगे, दोनों को ऐड करने से क्या होना चाहिए 6 बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, पहला हमारे पास क्या है 2 और 4, 2 और 4 को आपस में जमा करने से 6 बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। 3 और 3 हो गया हमारे पास, ये भी 3 और 3 को भी हमारे पास इसको 2 और 4 हो गया, 3 और 3 आपस में ऐड करने से ये 6 बन जाता है। अगला क्या है हमारे पास 4 और 2, ये भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए 5 और 1 हो गया। इसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिनको आपस में ऐड करने से हमारे पास ये 6 बनने चाहिए, ठीक हो गया। तीसरा चौथा लास्ट वन है R4, इसमें हमने तमाम ऐसे एलिमेंट्स अलग करने हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, x की वैल्यू अगर y से माइनस की जाए तो 2 बनना चाहिए। ऐसे तमाम एलिमेंट्स हमने अलग करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारे पास वो क्या आना चाहिए 2 और 0। 2x है 0 y है, 2 में से y माइनस कर ले वही 2 रहेगा कि नहीं, पहला हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए जिससे 2 आंसर बने। कुछ स्टूडेंट्स 2 लिखेंगे 2 और 4 को लिख लेंगे, ये हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 है -4 है, 2 में से -4 तो ये -2 रह जाएगा हमारे पास। हमें -2 नहीं चाहिए, हमें सिंपल पॉजिटिव 2 चाहिए, इस वजह से ये वाला हमारे पास नहीं आएगा, ठीक हो गया। इस वाले को चेक करिए 4 और 2 को, ये बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है। बकाया 3 में कोई नहीं आएगा, 3 में से 2 1 रह जाएगा, 3 में से 3 0 रह जाएगा। यहाँ पर ये वाला बिल्कुल हमारे पास आएगा। 3 में से 1 माइनस हो जाए तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ये लिखा जाएगा 3 1 हो गया। 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 रह जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 4 और 2 है, यहाँ पर हमने 4 और 2 लिखा, 4 और 2 में से गया तो ये हमारे पास यही रह जाता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है 5 और 3, 5 में से 3 गया तो 2 रह जाता है। ये वो तमाम एलिमेंट्स है, रिलेशंस है, जिनको आपस में एक्स वाई माइनस करने से हमारे पास आंसर 2 ही आता है। अब इस लास्ट वाले पोर्शन का जो हमारे पास बुक में आंसर है उसमें थोड़ी सी गलती है, इसकी करेक्शन कर ले, करेक्ट वाला आंसर हमारे पास ये है। तो इस तरह हमने रिव्यू एक्सरसाइज के चूज द करेक्ट आंसर्स, जो क्वेश्चन दिए गए थे तमाम के तमाम यहाँ पर हमने सॉल्व किए। होप आपको ये वाला रिव्यू एक्सरसाइज भी आसानी से समझ आ गया होगा।